ये कहानी है सुलेखा नाम की औरत की। सुलेखा अपने पति और अपनी 2 साल की बच्ची के साथ रहती थी। सुलेखा का पति लंबी बीमारी से ग्रस्त था और घर पर ही रहता था। सुलेखा अकेले ही अपने परिवार को पाल रही थी। सुलेखा अपना परिवार पालने के लिए कभी लोगों के घर में झाड़ू लगाती तो कभी सड़क के किनारे बोझा ढोती। उसे इस तरह काम करते देख गांव के लोग कभी कभी उससे गलत मजाक भी कर देते थे। आज भी सुलेखा बोझ ढोकर अपने साथ लेकर जा रही थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उससे मजाक करते हुए कहा, अरे अरे देखो देखो, आज सुलेखा भाभी फिर से काम करने आई। किसी को बोझा उठवाना हो तो भाभी से संपर्क करो। भैया आप लोग रोज यहाँ आकर मुझे टोकती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि मेरी घर की हालत कैसी है। मैं किसी के घर चोरी तो नहीं कर रही हूँ। पर भाभी, हमें आपका ये दुख देखा नहीं जाता। आप चाहो तो हमारे यहाँ काम करने आ सकती हो। बस आपको गाय भैंसों का गोबर ढोना है। ये कहकर गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर लगी रही। जब सुलेखा को मजदूरी मिली तो वो अपने पति के लिए मेडिकल से दवाइयां लेकर घर आ गई और उसके बीमार पति ने कहा, अरे सुलेखा, आज बड़ी देर कर दी। कुछ नहीं, आज काम ज्यादा मिला नहीं, उसी की तलाश में भटकती रही। मैं कितना अभागा हूँ सुलेखा कि मेरी पत्नी काम पर जाती है और मैं यहाँ पड़ा पड़ा आराम करता हूँ। इस जिंदगी से अच्छा मैं मर जाऊं। ऐसा क्यों कहते हो आप? हमने शादी के फेरों में कसम खाई थी ना कि कोई भी संकट आएगा तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। मैं उसी धर्म को तो निभा रही हूँ। आप ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों काम करने लगेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। तभी सुलेखा की बेटी बोली, तो मैं उस दिन पेट भर कर खाना खा सकूंगी ना, क्योंकि मैं आप लोगों की परेशानी देखकर हमेशा भूखी ही सो जाती हूँ ताकि आपको एहसास ना हो। किरण की बात सुनकर सुलेखा रोने लगी और उसे गले से लगा लिया। सुलेखा ने मन में ठान लिया था कि अब वो और मेहनत करेगी और ज्यादा धन लाएगी ताकि वो अच्छे से अपनी बेटी को दोनों टाइम का खाना और पति का इलाज करा सके। ये सोच सुलेखा ने अपनी बेटी को खाना खिलाया और पति को दवाई दी और सभी लोग सो गए। सुबह सबसे पहले सुलेखा जागी और सूरज निकलने से पहले ही बासी रोटी और अचार लेकर काम पर निकल गई और सड़क के किनारे बाकी मजदूरों के साथ बैठ गई। सुलेखा को मर्दों के साथ बैठा देख उनमें से एक मजदूर हंसकर बोला, अरे बड़के भैया, देखो आज मजदूरों की टोली में नया मजदूर आया है। पर इस मजदूर को पता नहीं है यहाँ पर चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी, यहाँ चूल्हे की तरह अपने आप को जलाना पड़ता है। सभी लोग इसी तरह सुलेखा का मजाक बनाते और हंसी उड़ाते, लेकिन सुलेखा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। और कुछ देर बाद जब एक सेठ गाड़ी से आया और सभी से बोला, अरे मजदूरों सुनो, मुझे 100 कुंटल का बोझा उठवाना है, कोई चलेगा क्या? अरे सेठ जी, हम 100 कुंटल का बोझा कैसे ढो सकते हैं? 2-3 तक ढोने की बात हो तो बताओ, चले आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट करवाना है, इसके लिए मैं धन भी अच्छा खासा दूंगा। तुम लोग चलते हो तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं और देख लूं जाकर। सभी मजदूर ने मना करने लगे और वो सेठ जाने लगा। तभी सुलेखा ने कहा, सेठ जी मैं चलती हूँ, मैं कर दूंगी आपका काम, चलिए। सेठ ने सुलेखा को देखा और हैरान हो गया, लेकिन उसे काम करवाना था तो वो सुलेखा को लेकर अपने गोदाम पर आ गया, जहाँ सुलेखा ने अपनी मेहनत से पूरा जोर लगाकर सारा काम किया, जिससे सेठ बड़ा खुश हुआ। और आराम से जब सेठ खाना खाने गया तो उसका खाना हाथ से छूटकर फैल गया। ओहो, खाना तो फैल गया, अब क्या करूं? आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। सेठ जी ये लीजिए, मेरा खाना खा लीजिए, कल का है पर अचार ताज़ा है, आपको अच्छा लगेगा। सेठ ने सुलेखा का खाना खाया और जैसे ही अचार खाया तो सेठ को बहुत अच्छा अचार लगा। उसने सुलेखा की जमकर तारीफ की और बोला, अरे वाह, तुम्हारे हाथ का अचार तो बड़ा ही लाजवाब है। ऐसा अचार फॉरेन में बड़ा महंगा जाता है। जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तो अचार बनाने का काम क्यों नहीं करती? अरे नहीं सेठ जी, इसके लिए पैसे कहाँ से आए, हम तो ऐसे ही खुश हैं। सेठ ने सुलेखा को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और अपनी मजदूरी लेकर घर आई और रात भर सेठ की बातें उसके सामने गूंजने लगी। अंत में उसने फैसला किया कि एक बार अचार का बिजनेस वो करके देखे और उसने अपनी मजदूरी के सारे पैसे से अचार का सामान ले आई और माँ बेटी ने मिलकर अचार बनाया और छोटी दुकान लगाई। लेकिन कोई गांव के आदमी ने उससे अचार नहीं लिया।
जबकि सबने उसका मजाक खूब उड़ाया। और सुलेखा के पति ने कहा, अरे सुलेखा, ये क्या कर रही हो? सारे पैसे भी चले गए और धंधा भी नहीं चला। सेठ की बातों का तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। इतने में सेठ जी आ जाते हैं अपनी गाड़ी से और कहते हैं, अरे सुलेखा, मुझे उस दिन तुम्हारा अचार बड़ा पसंद आया था। मैं आज वही अचार लेने आया हूँ। पर तुम्हें अचार की दुकान लगाते देख बड़ी खुशी हुई है। मगर सेठ जी, मेरे गांव वालों को ये पसंद नहीं है। मैं कल से आपके काम पर आ जाऊंगी। ठीक है, पर अभी मुझे ये अचार दे दो, कल की कल देखेंगे। सेठ ने अचार लिया और चला गया। इधर गांव वाले हंसते हुए बोले, तुम अचार बनाओ या कुछ भी, लेकिन जो मजा मजदूरी में है और कहीं नहीं है सुलेखा, समझी? सुलेखा ने गुस्से में अपनी अचार की दुकान बंद की और रोने लगी और बोली, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है। और अगली सुबह से जैसे ही वो काम पर जाने लगी, वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि सेठ के साथ कुछ सूट बूट में आदमी आते हैं। और सेठ कहता है, कल मैंने जो आपको अचार भिजवाया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था और ये मेरी बिजनेस पार्टनर है। इन्हीं के साथ मैंने अचार का बिजनेस स्टार्ट किया है और ऑर्डर के तौर पर माल भी आपका बना दिया है। सुलेखा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सेठ ने अंदर रखे सारे अचार के डिब्बे अपनी गाड़ी में रखवाए और सुलेखा को लेकर ऑफिस आए और बोले, देखो सुलेखा, तुम्हारे हाथ में जादू है और मैं चाहता हूँ कि इस जादू की चमक दुनिया में जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारे अचार का सैंपल विदेश भेजा, जहाँ से तुम्हें स्टॉक का ऑर्डर मिला है पूरे 10 लाख रुपए का। अब तुम अपना अचार का बिजनेस गांव में नहीं बल्कि विदेश में करोगी। सेठ की बात सुनकर सुलेखा बहुत खुश हुई और सेठ के पैरों में गिर गई। सेठ ने उसे उठाते हुए बोला, देखो सुलेखा, तुम्हारे हाथ में जादू है और मैं चाहता हूँ कि इस जादू की चमक दुनिया में जाए। इसीलिए मैंने तुम्हारे अचार का सैंपल विदेश भेजा, जहाँ से तुम्हें स्टॉक का ऑर्डर मिला है पूरे 10 लाख रुपए का। अब तुम अपना अचार का बिजनेस गांव में नहीं बल्कि विदेश में करोगी। सुलेखा ने जब ये बात अपने पति को बताई तो सभी बहुत खुश हुए और उसने पूरी मेहनत से अचार का ऑर्डर तैयार किया। और जब विदेश से गाड़ी सुलेखा के घर ऑर्डर लेने आई तो गांव वाले भी हैरान रह गए। देखते ही देखते सुलेखा के दिन बदल गए और वो मजबूर औरत आज बिजनेस करने लगी और समय के साथ पति का इलाज कराकर उसने अपनी किस्मत बदल दी और गांव का नाम विदेश में रोशन कर दिया। सभी गांव वाले जो कभी उस पर हंसते थे, आज वो उसके आगे सिर झुकाकर चलने लगे और उसकी खूब तारीफ करने लगे।